हेलो एवरीवन, आईआईटीएस द्वारा रन किए जाने वाले इस यूनिक करियर फोरम फ्रेशर्स गेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वीजेटीआई मुंबई या फिर जिसे हम वीर माता जिजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप इंस्टीट्यूट्स में आता है, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट ऑल्सो इन ऑल ओवर इंडिया एज वेल। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इनका कोई जवाब नहीं। जी हाँ गाइस, तो आज के सेशन में हम यहाँ के ईच एंड एवरी ब्रांच के आपको लेटेस्ट प्लेसमेंट्स बताएंगे। काफी डीप में हम प्लेसमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको हाईएस्ट एंड एवरेज सैलरी के साथ साथ कितने बच्चे प्लेस हुए हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के, इसके भी डिटेल हम देने वाले हैं। साथ ही में हम यहाँ पे एमएसटी सीईटी के ईच एंड एवरी कैटेगरी स्टूडेंट्स के कट ऑफ के साथ साथ यहाँ के फीस स्ट्रक्चर को भी डीप में अच्छे से समझने वाले हैं। तो आज का सेशन एंड तक जरूर देखिए और ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए फ्रेशर्स गेट को आप यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जरूर करें। सो गाइस, वीजेटीआई मुंबई की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आता है ये ऑल ओवर इंडिया। साथ ही में यहाँ पे अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो नो डाउट यहाँ पे ईच एंड एवरी टाइप की स्टूडेंट फ्रेंडली फैसिलिटीज आपको मिल जाती है और इसी का नतीजा है कि यहाँ के प्लेसमेंट भी काफी जबरदस्त होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम यहाँ के प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ब्रांच है गाइस हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसमें 88 स्टूडेंट में से 72 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। प्लेसमेंट परसेंट की बात करें तो नियर अबाउट 82% के आसपास हमें प्लेसमेंट रेशियो मिलता है। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 54 लाख एंड एवरेज 16 लाख से भी ज्यादा का रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे सैलरी पैकेजेस कई सारे आईआईटीज एनआईटीज में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है गाइस इसी से मिलता जुलता आईटी ब्रांच, जिसमें 87 में से 70 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 80% से भी ज्यादा का इस ब्रांच का भी प्लेसमेंट रेशियो रहा है। 41 लाख का हाईएस्ट सैलरी एंड 15 लाख का एवरेज सैलरी इस ब्रांच में देखने को मिला है। फिर है गाइस हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 74 में से 50 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 67% से भी ज्यादा का प्लेसमेंट रेशियो हमें इस ब्रांच का मिलता है। 38 लाख का हाईएस्ट सैलरी एंड 11 लाख का एवरेज सैलरी मिलता है। फिर इसी से मिलता जुलता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये ब्रांच, जिसमें 67 में से 41 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। प्लेसमेंट रेशियो की बात करें तो 61% के आसपास हमें इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो मिलता है। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का भी 38 लाख के आसपास गया है एंड एवरेज 11 लाख पर एनम का था। फिर ये गाइस हमारे पास और एक डे बाय डे डिमांडिंग होता हुआ ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 82 स्टूडेंट में से 52 स्टूडेंट अभी तक प्लेस हो चुके हैं। प्लेसमेंट रेशियो देखें तो नियर अबाउट 64% के आसपास हमें प्लेसमेंट रेशियो मिलता है। हाईएस्ट सैलरी 39 लाख पर एनम के आसपास एंड एवरेज इस ब्रांच का भी 11 लाख पर एनम था। नेक्स्ट ब्रांच है गाइस हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें 70 में से 45 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। परसेंट की बात करें प्लेसमेंट की तो नियर अबाउट 65% के आसपास हमें प्लेसमेंट रेशियो मिलता है। हाईएस्ट सैलरी सिविल का 8 लाख पर एनम था एंड एवरेज 6 लाख पर एनम था। तो काफ़ी डिसेंट हमें एवरेज सैलरी पैकेज सिविल का यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद है गाइज हमारे पास एवरग्रीन ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 79 स्टूडेंट में से 59 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 75% के आसपास इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। हाईएस्ट सैलरी 19 लाख एंड अबव का मिला है स्टूडेंट्स को एंड एवरेज सैलरी 7 लाख प्लस का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये ब्रांच भी यहाँ पे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इनफैक्ट हम लास्ट ईयर के भी प्लेसमेंट्स देखते हैं तो इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। फिर है गाइज हमारे पास यहाँ का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जिसमें 74 में से 30 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि नियर अबाउट 40% के आसपास का हमें प्लेसमेंट रेशियो मिलता है। बट हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 16 लाख पर एनम का था एंड एवरेज भी यहाँ पे 8 लाख पर एनम था। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में कोई भी ब्रांच मिलता है और आप अच्छे से स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट भी अच्छा ही मिलेगा। लास्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास यहाँ का टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जिसमें 70 में से 28 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 40% के आसपास इस ब्रांच का भी प्लेसमेंट रेशियो हमें मिलता है। हाईएस्ट सैलरी 9 लाख पर एनम एंड एवरेज सैलरी 4 लाख पर एनम का था।
तो ऐसे गाइज अगर हम यहाँ पे ओवरऑल प्लेसमेंट देखते हैं कॉलेज के, तो 80% से भी ज़्यादा के प्लेसमेंट हमें ओवरऑल मिलते हैं। और यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए IIM या फिर IITs या फिर NITs में MTech या फिर MBA करने के लिए जाते हैं, तो उनको हमने प्लेसमेंट डेटा में काउंट नहीं किया है। तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है कॉलेज का, एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी। तो चलिए अब हम ईच एंड एवरी ब्रांच के कट ऑफ को भी समझ लेते हैं कि किस तरह MST CET के कट ऑफ आपके होने चाहिए ताकि आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो फर्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग। तो हमने एक इंटीग्रेटेड चार्ट आप लोग के लिए बनाया है जिसमें हमने ईच एंड एवरी कैटेगरी के कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ऊपर जो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे कैटेगरी नेम्स दिए हैं, उसके बाद नीचे में आपका कितना रैंक होना चाहिए MST CET का जिसपे आपको ये कॉलेज मिले, और ये रैंक आपको MST CET के कितने परसेंटाइल पे मिल सकता है वो भी हमने यहाँ पे दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जनरल ओपन कैटेगरी के हो तो 4900 के अंडर अगर आपका रैंक है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग मिलेगा। अब 4900 के आसपास का रैंक आपका तभी आएगा जब आपको MST CET में 98% से भी ज़्यादा का परसेंटाइल हो। तो यहाँ पे हमने ईच एंड एवरी कैटेगरी को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन से कैटेगरी में हो, आपको कितना परसेंटाइल लगेगा, तो आप हमें कमेंट करें। फ्रेशर्स गेट जाना जाता है हर कमेंट के प्रॉपर आंसर के लिए। इसी के साथ नीचे वाले चार्ट में आप देख सकते हैं गाइस कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए कैप सीटें कितनी है। और गाइस इस चार्ट को भी समझना काफी आसान है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन कैटेगरी है जहाँ पे G&L है, यानी कि बॉयज एंड लेडीज के लिए सीट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए। 14 बॉयज़ के लिए 7 लेडीज के लिए सीट्स है। तो इस प्रकार हमने ईच एंड एवरी कैटेगरी के यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स दी है। साथ ही में हमने PWD, TFWS एंड EWS की सीटें भी डिस्कस की हुई है। तो इसी तरह गाइज यहाँ पे हमने ईच एंड एवरी इंजीनियरिंग के ब्रांच के कट ऑफ्स डिस्कस किए हुए हैं। और कट ऑफ्स के इन चार्ट्स को समझना भी काफ़ी आसान है। जहाँ पे G लगा है आपके कैटेगरी के आगे, इसका मतलब है वो बॉयज़ के लिए कट ऑफ है। जहाँ पे L लगा है इसका मतलब है वो लेडीज़ के लिए कट ऑफ्स रैंक्स रहने वाली है। और गाइज मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, तो इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट जरूर करें। यहाँ पे हमने ईच एंड एवरी कैटेगरी के लिए कट ऑफ्स डिस्कस किए हैं। बस आपको वीडियो को पॉज करना है और आपकी फेवरेट जो भी ब्रांच रहेगी वहाँ पे आपको आपके कैटेगरी अनुसार कट ऑफ देखने हैं और कितने परसेंटाइल और कितना रैंक आपका होना चाहिए MST CET में ताकि आपको वो पर्टिकुलर ब्रांच मिले। तो ये भी काफ़ी आसानी से यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो चलिए गाइस, कट ऑफ के सेक्शन के बाद अब बारी आ जाती है वीडियो के लास्ट सेशन की, यानी कि यहाँ का लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर को समझने की। तो फीस के लिए भी हमने एक इंटीग्रेटेड चार्ट आप लोग के लिए दिया है जिसमें हमने कैटेगरी के साथ साथ आपके ईयरली पेरेंटल इनकम अनुसार ये चार्ट बनाया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं फीस टाइप हमने दिया है, यानी कि इस कॉलेज में आपको कौन कौन से फीस पे करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट रो में देख रहे हैं आपका ट्यूशन फी। तो जो ओपन या फिर स्पॉट राउंड में एडमिशन लेते हैं उनका 15,000 रुपीज का पर ईयर का ट्यूशन फी रहने वाला है। यहाँ पे हम पर ईयर का आपका ट्यूशन फी डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान जरूर रखिए। वहीं जो बच्चे SC ST या फिर PWD इस सेक्शन से बिलोंग करते तो उनका भी ट्यूशन फी 0 रहेगा। इनफैक्ट उनका डेवलपमेंट फी भी 0 रहने वाला है। वहीं अगर आप OBC SBC VJ NT इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके ईयरली पेरेंटल इनकम 1.5 लाख के अंडर है तब भी आपका ट्यूशन फी 0 रहेगा। सिर्फ आपको डेवलपमेंट फी लगेगा और टोटल फी आपका ईयरली कितना लगेगा इस कॉलम में आप देख सकते हैं। अगर आपके ईयरली पेरेंटल इनकम 1.5 लाख के अबव है तब आपको ईयरली कितना फी लगेगा वो हमने यहाँ पे दिया है। वहीं जो गर्ल्स कैंडिडेट है जो EWS SC BC या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन आपके ईयरली पेरेंटल इनकम 8 लाख के अंडर है तब भी यहाँ आपको 0 ट्यूशन फी लगने वाला है, लेकिन आपको डेवलपमेंट फी और अदर फी जरूर पे करना है। तो ऐसे आपको ईयरली कितना फी लगेगा वो हमने यहाँ पे दिए। इसी के साथ हमने यहाँ पे TFWS हो, CIWGC, JK एंड नॉर्थ ईस्ट वाले स्टूडेंट्स को कितना फी लगेगा। साथ ही में अगर आप OCI या फिर NRI हो तो आपको कितना ईयरली फी लगेगा। तो आप टोटल फीस में देख सकते हैं कितना आपका फी होने वाला है। नीचे में हमने दिया है कि गर्ल्स के लिए हॉस्टल फी कितना है एंड बॉयज़ के लिए कितना है।
साथ ही में आपको पर ईयर मेस फी कितना लगने वाला है। सो गाइस, सभी टाइप का फीस हमने इस चार्ट में डिस्कस किया हुआ है। बस आपको वीडियो को पॉज करना है, इस चार्ट को अच्छे से स्टडी करना है, और इसमें अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है समझने में तो आप हमें कमेंट जरूर करें। तो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के लिए आप फ्रेशर्स गेट को हमेशा ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के साथ। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।